नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। इस लेख में हम श्री कृष्ण लीला भाग 10 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 9 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो आइए वीडियो को बिना स्किप करके कहानी को पूरा सुनते हैं। नंदराया बलराम जी और श्री कृष्ण को संकट से बचाने हेतु महात्मा ऋषियों के सुझाव पर श्री कृष्ण के तुलादान पर आयोजित भोज में बरसाने के मुखिया वृषभानु को भी आमंत्रित करते हैं। वृषभानु अपनी पुत्री राधा जी के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। मंत्रोच्चार के साथ तुलादान का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। पुरोहित तुला के एक पलड़े में दान की जाने विभिन्न सामग्री रखे जाने के बाद दूसरे पलड़े में श्री कृष्ण को बैठने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण के दूसरे पलड़े पर बैठने पर वो पलड़ा नीचा हो जाता है। तब नंदराय जी दूसरे पलड़े में और अधिक आभूषण रखकर दोनों पलड़ों को बराबर करना चाहते हैं, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी जब दोनों पलड़े बराबर नहीं होते हैं तो बलराम जी राधा जी के बालों की पुष्पमाला में एक पुष्प दूसरे पलड़े में डाल देते हैं। दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं। ये देख सब चकित हो जाते हैं। इस पर श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि धरती में यह उनकी पहली हार थी, क्योंकि वह भावना के मूल्य में ही बिक जाते हैं। राधा जी श्री कृष्ण को एक बार बरसाने आने के लिए कहकर अपने पिता के साथ बरसाना वापस चली जाती है। एक दिन नंदराय जी देवराज इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा का आयोजन करते हैं, जिसको महामुनि अभिर्ष द्वारा कराई जा रही थी। इस पूजन के बारे में श्री कृष्ण अपने बाबा नंदराया से प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार तो इंद्र के एक विलासी देवता है। इस पर नंदराय जी कहते हैं कि देवताओं के बारे में ऐसा नहीं कहते हैं और इंद्र तो मेघों के स्वामी है। मेघ जो जल बरसाते हैं उसी जल से अन्न की उत्पत्ति होती है, इसलिए हम सब इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, और अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र देव क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण इंद्र की पूजा करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि ऐसे निर्दयी की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान तो वह होता है जो अपने भक्तों की भूल को क्षमा करता है तथा दयालु हो। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए किसी इंद्र इतनी शक्ति नहीं कि निश्चित समय से पहले वह किसी प्राणी को मार सके। श्री कृष्ण महामुनि के इष्टदेव के बारे में प्रश्न करते हैं, तो इस पर महामुनि उत्तर देते हैं कि जिसके द्वारा मनुष्य के संसारिक कार्य सिद्ध होते हैं वही उसके इष्टदेव होते हैं। महामुनि के उत्तर सुन श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से ग्वालों की आजीविका चलाने वाली तो गाय होती है, इसलिए हमारी इष्टदेवी तो गौमाता ही होनी चाहिए, और गायों के भरण पोषण अपनी घास, जल व फलों से करने वाले गोवर्धन पर्वत ही हमारे इष्टदेव। श्री कृष्ण की उत्तर सुन महामुनि समस्त गोकुल वासियों के इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहते हैं। गोवर्धन पर्वत की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है, और इस पर प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हो गोवर्धन पर्वत उनके द्वारा लाए गए भोग की ग्रहण करते हैं। देवराज इंद्र को नंदराय के पुत्र श्री कृष्ण द्वारा उनके स्थान पर गाय और गोवर्धन पर्वत की पूजा कराए जाने की सूचना प्राप्त होती है। घमंड स्वरूप इंद्र क्रोधित हो मेघों के नायक सावर्तक को तुरंत उपस्थित करने का आदेश देते हैं, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण द्वारा अपना अनादर करना अच्छा नहीं लगता है। इंद्र का आदेश पाते सावर्तक को गोकुल में प्रलय के बादलों द्वारा सर्वनाश करने के लिए निकल पड़ता है, और उसकी मदद के लिए स्वयं इंद्र भी अपने वाहक ऐरावत उसके पीछे चल देते हैं। उद्धरण चिन्ह: श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लेने की सूचना मथुरा नरेश कंस तक पहुंचती है। उसे विश्वास नहीं होता है कि कोई मानव अपनी उंगली पर पर्वत उठा सकता है। वो दरबारियों से कहता है कि पूर्व काल में हनुमान अपने हाथों से पहाड़ उखाड़ कर ले आए थे, किंतु हनुमान मानव नहीं वानर थे। इस पर कंस का एक मंत्री चाणूर कहता है कि कृष्ण द्वारा पर्वत उठाना एक अफवाह है, जो देवताओं द्वारा एक षड्यंत्र के तहत फैलाई जा रही है। आकाशवाणी के अनुसार विष्णु अवतार को बड़ा होने तक छिपा कर रखा जाना है, इसलिए देवताओं ने षड्यंत्र रचा है कि महाराज कंस कृष्ण के विष्णु अवतार होने के भ्रम में उसके पीछे लग जाएं और असली विष्णु अवतार कहीं छिपकर बड़ा होता रहे। बनासुर भी चाणूर की बात का समर्थन करता है। कंस को विश्वास हो जाता है कि कृष्ण विष्णु अवतार नहीं बल्कि एक सामान्य बालक है।
इसी समय नारद मुनि कंस के महल में आते हैं और उसे समझाते हैं कि अष्टभुजा देवी ने उसे मारने के लिए जिस बालक के जन्म लेने की भविष्यवाणी की थी, कृष्ण वही अवतारी बालक हैं। कंस को अपना पथ सुधार कर भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। कालिया नाग को नाथने वाला और गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्रीकृष्ण को कंस साधारण बालक समझने की भूल न करे। इस पर बाणासुर कहता है कि कृष्ण के कारनामे गोकुल के साधारण ग्वाल बालों का दृष्टिभ्रम है। नारद एक बार पुनः कंस से कहते हैं कि आपने अपनी मृत्यु के भय से एक बार मथुरा के सभी नवजात शिशुओं को मार डालने का आदेश दिया था, और इस भय से आप हर रोज जीते मरते हैं। इस भय से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है कि आप सच्चिदानंद प्रभु की शरण में चले जाएं। नारद मुनि कंस को ये भी बताते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु ऐसा कहने के लिए मुझे आपके के पास भेजा है। तब बाणासुर कंस को भड़काते हुए कहता है कि विष्णु ने ये चाल कंस को एक निरीह प्राणी की भांति अपनी शरण में लाने के लिए चली है। वे नारद मुनि का अपमान कर वापस भेज देते हैं। नारद क्षीर सागर में भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होते हैं और कंस के अहंकार के बारे में बताते हैं। विष्णु इसे महामाया का खेल बताते हैं और कहते हैं कि माया जो खेल कर रही हैं, उन्हें करने दो। आकाश में महामाया भी भगवान की बात सुनकर खिलखिलाती हैं। नारद प्रभु के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि कहीं कंस देवकी और वसुदेव को यातनाएं देना बढ़ा न दे। तब विष्णु नारद के इस भोलेपन पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उनकी रक्षा स्वयं उनका धर्म कर रहा है। उधर एक दिन अक्रूर अपना वेश बदलकर वसुदेव और देवकी को भोजन देने के बहाने कारागार में जाते हैं। वो उन दोनों को बेड़ियों में जकड़ा देखकर दुखी होते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि बलराम को बड़ा होकर राजा बनना है, इस कारण उसकी माता रोहिणी उसे शस्त्र और शास्त्र विद्या में निपुण करना चाहती हैं। किंतु नंदबाबा श्रीकृष्ण को शिक्षा दिलाना नहीं चाहते हैं। उनका मत है कि श्रीकृष्ण को तो गोपालक बनना है, तो इसमें पढ़ाई लिखाई का क्या काम। ये बात सुनकर देवकी अपने पुत्र कृष्ण की शिक्षा के बारे में चिंतित हो उठती हैं। तब अक्रूर कहते हैं कि कृष्ण के कारनामों से कंस भी अचंभे में है और ऐसे में साधारण ग्वालबाला बने रहने में ही उनका हित है। समस्त मंत्रणा के बाद वसुदेव अपना निर्णय सुनाते हैं कि बलराम गोकुल रहकर चुपचाप शिक्षा ग्रहण करें और कृष्ण गया चराएं। माता देवकी इस निर्णय से प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि उनका कान्हा तो अनपढ़ रहकर मुरली बजाता ही अच्छा रहेगा। गोलोक धाम में देवी राधा के साथ विराजमान भगवान कृष्ण इस सारे वार्तालाप को सुनते हैं और कहते हैं कि माता देवकी के निर्णय ने उन्हें धरती पर गुरुओं के डंडे खाने से बचा लिया। राधा उनसे पूछती हैं कि आखिर वे अपनी जननी को इस प्रकार क्यों दुख दे रहे हैं और अपनी बाललीला का सारा सुख केवल दूसरी माता यशोदा के हिस्से में क्यों डाल रहे हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि यह माता देवकी के दुख नहीं बल्कि उनके तप का शेष भाग है। इसके पश्चात कृष्ण उन्हें यशोदा और नंदराय के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि उन्होंने तप करके भगवान विष्णु की बाल लीला देखने का आशीर्वाद मांगा था। तब उन्हें वरदान मिला था कि द्वापर युग में वे दोनों गोकुल में यशोदा और नंद के रूप में जन्म लेंगे, तब उन्हें भगवान विष्णु के बालरूप का लालन पालन का अवसर मिलेगा। इसके बाद नारद मुनि कृष्ण के कारागार में जन्म लेने और उनकी बाल लीलाओं से जुड़ी घटनाओं को भक्ति गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 10 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 11 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।